पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार मतलब तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। जो तीन भुजाओं से मिलकर आकृति बनी होती है उसको बोलते हैं त्रिभुज। जैसे ये पहला देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं जो थ्री साइड्स होती हैं त्रिभुज की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सभी भुजाएं तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी सी, मतलब इसके ये इक्वल, इसके ये इक्वल, इसको ये, मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। मतलब एंगल नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब सभी का 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर जैसे 5 दिया है तो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसका एंगल भी समबाहु त्रिभुज के क्वालिटी होती है। समबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि सभी क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज में, सभी समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएंगे, सभी एंगल भी 60 डिग्री हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनकी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 60 + 60 + 60, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका 60 + 60 + 60 180 डिग्री, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज होता है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ऐसे ही समबाहु त्रिभुज के बाद दूसरा देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल हों। कितनी भुजाएं, दो भुजाएं। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये इक्वल इसके हो, जैसे ए बी सी, ये इक्वल इसके हो, मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये नहीं, मतलब ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर हो, तो ए बी 15 हो गया। ए मतलब दो भुजाएं जिसकी इक्वल हो, मतलब ए सी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं इक्वल हों तो उनके कोण भी इक्वल होंगे। मतलब ये अभी इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का ये है और इसके सामने का ये है और इसके सामने का ये वाला कोण है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण बी भी होगा, कोण ए बराबर कोण बी भी होगा, क्योंकि समद्विबाहु के नियम से होता है। ठीक है, अब जो मतलब जो भी मान रहे तो ये अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्लियर है। समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। एक एंगल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे ये एक एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाले को 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो ए बी सी, तो एक एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा कोई एक एंगल। तो एंगल बी जो है 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एक एंगल इसका क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एंगल बी का मान हो गया 90 डिग्री। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी ट्रायंगल, सभी साइड्स बराबर होती हैं और उनके सभी एंगल बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है।